गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर संगीता कुमारी। आज जिस तरह से पहले भी मैंने वीडियो में यूजी सेमेस्टर थर्ड को लिया था और सोशल साइकोलॉजी पेपर CC7 उसमें यूनिट थर्ड को मैंने पढ़ाया था, जिसमें सोशल इंटरेक्शन एंड इन्फ्लुएंस था। इसके पहले मैंने वीडियो में आप लोगों को इंटरपर्सनल अट्रैक्शन के बारे में बताया था, उसके नेचर के बारे में। आज मैं नए टॉपिक के साथ आपके सामने आ रही हूँ। आज हमारा टॉपिक है प्रो सोशल बिहेवियर। इसके नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आज बात करूंगी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रो सोशल बिहेवियर होता क्या है। प्रो सोशल बिहेवियर मतलब प्रति सामाजिक व्यवहार, या इसको हम लोग परोपकारी व्यवहार भी कहते हैं। इसका हम लोग आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रो सोशल बिहेवियर यानी प्रति सामाजिक व्यवहार। तो प्रति सामाजिक व्यवहार या परोपकारी व्यवहार ये भी कहते हैं, या समाजोपयोगी व्यवहार भी इसे कहते हैं। एक ऐसा व्यवहार है जिसके अध्ययन में समाज मनोवैज्ञानिकों ने बहुत रुचि दिखाई है। प्रति सामाजिक व्यवहार वैसे व्यवहार को कहा जाता है जिसका मूल्यांकन धनात्मक रूप से किया जाता है। इस तरह के व्यवहार में दूसरों को लाभ पहुंचता है तथा व्यवहार करने वाले को किसी तरह का लाभ न पहुंचकर कुछ हानि भी होने की संभावना भी होती है या हो भी जाती है। ऐसे व्यवहार सामाजिक मूल्यों एवं मर्यादाओं के अनुकूल होते हैं तथा सामाजिक मानकों यानी कि सोशल नॉर्म्स के अनुरूप होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो हम लोग अपना हित न सोचकर दूसरे के हित के बारे में सोचते हैं, और उस समय हम लोग अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। हम लोगों का उस समय मेन एम होता है कि हम दूसरों की सहायता पहुंचाएं। अगर वे कष्ट में हैं या उन्हें कोई तरह का तकलीफ है तो उन्हें हम हेल्प करें, बशर्ते इसके लिए हमें हानि हो चाहे ना हो। इसमें अक्सर क्या होता है कि हानि हो भी जाती है। एक किस प्रकार के कार्य में, जैसे हम लोग रक्तदान करते हैं, रक्तदान करना हुआ, या किसी मेधावी छात्र को छात्रवृत्ति देना हुआ, या गरीबों को रोटी देना हुआ, या कपड़ा मकान के जैसे गरीबों के लोग सहायता करते हैं यानी आर्थिक सहायता देना हुआ, या सूखा या बाढ़ क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों को पहुंचाना हुआ, या दान देना यानी किसी सामाजिक संगठन में दान देना। तो इसमें क्या होता है, हमारी हानि होती है या ना हमारी आर्थिक हानि होती है, लेकिन इससे दूसरों को लाभ पहुंचता है। इस तरह से स्पष्ट होता है कि प्रति सामाजिक व्यवहार में व्यवहारकर्ता का स्वयं लाभ ना के बराबर पहुंचता है और दूसरों व्यक्तियों को बहुत ही लाभ पहुंचता है। इस पर कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपना अपना विचार रखा है, जिसमें बेरोन एंड बर्न ने 1987 में कहा है कि प्रो सोशल बिहेवियर refers to act that have no obvious benefits for the individual engaging in them, and the event involve risk and some degrees of sacrifice. Such acts are based on ethical standards of conduct. It means प्रति सामाजिक व्यवहार ऐसे व्यवहार को कहा जाता है जिसमें व्यवहार करने वाला को कोई स्पष्ट लाभ नहीं होता है, बल्कि उसमें कुछ खतरा बढ़ जाता है या उन्हें कुछ बलिदान ही करना पड़ता है। ऐसे व्यवहार का आधार आचरण की नैतिक मानक होते हैं। ये था बैरोन एंड बर्न का अपना विचार था। इसी तरह से ब्राउन एंड कुक ने 1986 में कहा है कि वी कैन डिफाइन प्रो सोशल बिहेवियर एज अ हेल्पिंग, शेयरिंग एंड कोऑपरेटिंग with others. Thus, pro-social behavior includes a wide variety of acts performed by one or more individuals and may also benefit those performing the acts. It means प्रति सामाजिक व्यवहार दूसरों की मदद करने, सहभागिता दिखाने और सहयोग दिखाने के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस तरह से प्रति सामाजिक व्यवहार में एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किए गए कई तरह के कार्य होते हैं, जिनमें एक या एक से अधिक व्यक्तियों को लाभ पहुंचता है तथा ऐसे कार्य करने वाले व्यक्तियों को भी लाभ पहुंचता है। यानी जिसके प्रति हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं उसे बहुत हम लोग का मेन एम होता है कि उसे आर्थिक सहायता या जो भी उन्हें प्रॉब्लम है उसमें सहायता पहुंचाई जाए। उसमें हम लोग अपना हित के बारे में नहीं सोचते हैं। इस तरह से प्रति सामाजिक व्यवहार की कई श्रेणियां हैं, जिसमें एक प्रमुख श्रेणी है सहायता परक व्यवहार यानी हेल्पिंग बिहेवियर। सहायता परक व्यवहार वैसे व्यवहार को कहा जाता है
जिसमें स्वेच्छा से व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को लाभ पहुंचाता है। यानी इसमें कोई फोर्स काम नहीं करता, यानी कोई आपको फोर्स नहीं करता। आपकी इच्छा है तो आप हेल्प कीजिए, नहीं इच्छा है तो मत कीजिए। आपकी उतनी आर्थिक शक्ति है या आपके पास उतना अर्निंग मनी है तो आप दूसरे की सहायता कर सकते हैं, या आपका दिल करता है तो आप कर सकते हैं। इसमें कोई आपको बाय फोर्स करने की कोशिश नहीं करवाता है, जिससे दूसरे व्यक्ति को लाभ पहुंचाता है, जिससे उनकी चिंताएं कम होती है। यानी हम लोगों को दूसरे की चिंता को कम करना भी हमारा एम होता है, तथा किसी प्रकार के संकट से दूसरों को छुटकारा दिलाना भी होता है। यानी सहायता पूर्वक व्यवहार जो है, इसकी 3 विशेषताएं हम लोग के पास सामने आती है। पहला वही है कि सहायता परक व्यवहार व्यक्ति की स्वेच्छा से करता है, यानी अपनी इच्छा से यह व्यवहार करता है। यानी दूसरे की सहायता करना या ब्लड डोनेशन करना या किसी को आर्थिक मदद देना, ये अपनी इच्छा से करता है। कोई उसको बाय फोर्स करने की कोशिश नहीं करता है, बाय फोर्स नहीं करता है। दूसरा है सहायता परक व्यवहार का उद्देश्य दूसरे को लाभ पहुंचाकर उसका कल्याण करना होता है, यानी दूसरों की हेल्प करके उसका कल्याण करना होता है। तीसरा जो है इसमें इम्पोर्टेंट, सहायता परक व्यवहार को करते समय व्यक्ति अपने लाभ और हानि के बारे में विचार नहीं करता है। संभव होता है कि ये ऐसे व्यवहार को करते समय व्यक्ति को कुछ आर्थिक हानि या शारीरिक दंड भी मिले, परंतु वह ऐसे व्यवहार करने से विचलित नहीं होता। यानी इसको उस तरह से अगर वह व्यवहार कर रहा है तो उस कर सकता है, तो उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम भी आता है तो भी वह उसको मतलब विचलित नहीं होता, यानी पीछे नहीं हटता है, और वह आगे की तरफ बढ़ता है और दूसरों की दिल से पूरी तरह से मदद करने की कोशिश करता है। तो सहायता परक व्यवहार एक प्रकार का परोपकारी व्यवहार कहा जाता है। इसे हम लोग परोपकारी व्यवहार वैसे व्यवहार को कहा जाता है जो बिना किसी स्वार्थ या बदले से मिलने वाले इनाम को, यानी हम लोग इसमें इनाम पाने की कोशिश नहीं करते हैं, उसके लिए हम लोग नहीं करते, बिना किसी दूसरे का कल्याण करने का लाभ, यानी हम लोग लाभ पहुंचाने के लिए हम लोग कभी किसी की मदद करते हैं तो ये नहीं सोचते हैं कि इसके बदले में हमें इनाम प्राप्त होगा। बिना पारिश्रमिक लिए निर्धन बच्चों को पढ़ाना, जैसे कि मान लीजिए हम लोग बिना जैसे फी लेके बहुत लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो वैसे नहीं, मुफ्त में पढ़ाना, यानी अपनी आर्थिक अपने जो आपका अर्निंग है अपने सारे बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए बुक्स वगैरह इंतजाम करना और उसी से लोगों को गरीब बच्चों को पढ़ाना और उससे फीस वगैरह ना लेना, इस तरह का व्यवहार भी इसमें आता है। फिर मुफ्त चिकित्सा कर रहे हैं, बहुत से डॉक्टर ऐसे होते हैं जो बिना पैसा लिए गरीबों की मुफ्त चिकित्सा करते हैं। फिर अपना धन का उपयोग गरीबों की बच्चों की शिक्षा में करना, यानी ये सब जितने भी काम है ये सब का परोपकारी व्यवहार के अंदर आते हैं। परोपकारी व्यवहार की प्रेरणा दूसरों को लाभ पहुंचाने की इच्छा से उत्पन्न होती है, यानी इसमें मेन जो एम होता है कि हम दूसरे को जितना हो सके लाभ पहुंचाएं। इस तरह से परोपकारी व्यक्ति जो होता है स्वयं लाभ ना उठाकर दूसरों को लाभ पहुंचाता है, यानी उसको परोपकारी भावना जो है, व्यवहार जो है, उसमें व्यक्ति अपने कभी भी लाभ और हानि के बारे में नहीं सोचता है। इस तरह से मेयर्स ने भी 1988 में परोपकारी व्यवहार तथा परोपकारिता को 2 प्रकार का बताया है। इसमें उन्होंने इस तरह का जो व्यवहार होता है इसके 2 टाइप्स बताए हैं, जिसमें पहला है परस्पर विनिमय परोपकारिता, यानी अल्ट्रुइज्म ऑफ रेसिप्रोकल एक्सचेंज, और सेकंड है शर्तहीनता परोपकारिता, यानी पहला जो है परस्पर विनिमय परोपकारिता, इसका मतलब होता है इसमें व्यक्ति दूसरों की मदद तभी करता है जब दूसरा व्यक्ति उसकी मदद किया हो। यानी कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग जब मुसीबत में पड़े तो दूसरे ने हमें हमारी मदद की, तो जब वह मुसीबत पड़ा तो उस पर मुसीबत आई तो हम लोग उसका हेल्प करने गए। तो इस तरह का भी जो परोपकारिता होता है इसमें भी आता है ये वाला प्रोसोशल बिहेवियर में। और दूसरा ये होता है कि दूसरा हमारी मदद किया हो चाहे ना किया हो, अगर वह संकट में है, उसकी स्थिति ठीक नहीं है, तो उसमें अगर हम लोग हेल्प करते हैं तो वो भी प्रो सोशल बिहेवियर में आता है। यानी 2 तरह के हुए, एक आपका हुआ परस्पर विनिमय परोपकारिता, दूसरा हुआ शर्त रहित परोपकारिता, माने इसमें कोई तरह की शर्त नहीं होती है कि वह हमारा फिर बाद में हेल्प करेगा। इसमें हम लोग अपने मन से, अपने दिल से दूसरे को अगर कष्ट में देखते हैं तो उसकी हेल्प करने जाते हैं। अगर किसी को ब्लड की जरूरत होती है तो हम लोग अपने मन से जाते हैं उसे देने के लिए, वह हमें बाय फोर्स नहीं करता है कि आपको देना ही होगा। तो इस तरह से यहाँ दूसरों की मदद करना, दूसरों को कष्ट में देखकर उसकी सहायता करना, और बिना कुछ अर्निंग का, यानी बिना कुछ अपना फायदा का, हो सके तो अपना नुकसान ही हो जाता है, ऐसे तरह की हेल्प को हम लोग प्रो सोशल बिहेवियर के अंदर में रखते हैं। इस तरह से हम लोगों ने जाना आज कि प्रो सोशल बिहेवियर यानी प्रति सामाजिक व्यवहार क्या होता है। प्रति सामाजिक व्यवहार को परोपकारी व्यवहार भी कहते हैं।
इस तरह से आज इसके नेचर के बारे में जाना, इसके मीनिंग्स के बारे में जाना, इसकी जो विशेषताएं होती है जाना। और इस तरह से प्रो सोशल बिहेवियर दो प्रकार के हो गए, एक हुआ शर्तहीन, एक हुआ कि शर्त रहित, यानी कि आप अगर किसी का मदद किए हैं तभी वो आपको मदद करेगा, और एक हुआ कि आपका मदद किया हो चाहे नहीं हो, या भविष्य में करेगा चाहे नहीं करेगा, लेकिन आप उसको कष्ट में देख रहे हैं तो आप उसकी हेल्प कर रहे हैं। इस तरह से दो तरह का प्रो सोशल बिहेवियर हुआ। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे मैं टॉपिक लेकर आऊंगी, इसी से रिलेटेड ही है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।